नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी क्लास 10 पॉलिनोमियल, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः। पहले दिया है सम, फिर दिया है प्रोडक्ट। चलिए, इसके लिए हमें एक फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। वो फार्मूला क्या है? सम की जगह पर पहले तो जीरो समझिए, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये इक्वल टू जीरो, ये होता है इसका क्वाड्रेटिक का स्ट्रक्चर फार्मूला। कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, ठीक है ना, बुनियादी फार्मूला ये है। अब हमें क्या करना है, इसका सम निकालने के लिए क्या दिया रहता है, सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड द प्रोडक्ट विल बी अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। देन वी हैव टू कैलकुलेट अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा में 1/4 आया है। 1/4 कैसे पता आपको? क्योंकि पहला जो है सम है, ये सम है ये, और ये है आपका प्रोडक्ट। तो b बाई ए की वैल्यू हम रखेंगे 1/4, c बाई ए की वैल्यू हम रखेंगे -1। अब कहेंगे कि सर ये तो a है, c बाई ए की वैल्यू मतलब c बाई ए की टोटल वैल्यू -1 आ रही है। प्रोडक्ट है, c बाई ए की टोटल वैल्यू -1 आ रही है। इसका मतलब इसके नीचे 1 रहा होगा, ठीक है, इसके नीचे 1 रहा होगा, बाद में ये -1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। हमें तो बनाना है ऐसा फॉर्मूला। तो अब आपको समझ में आ रहा है, कंपैरिजन करिए। क्या a इज इक्वल टू 4 नजर आ रहा है? 4, ठीक है। b इज इक्वल टू क्या नजर आ रहा है? देखिए ये b है, b की वैल्यू 1 है, लेकिन ये माइनस में है तो ये हो जाएगा -1। c की जगह पर क्या है? c की जगह पर, इसकी a की जगह पर मान लो यहां पर कुछ नहीं दिया, वो हमने a को पहले ही फाइंड आउट कर लिया है। c की जगह पर हमने कंपैरिजन में देखा है कि 1 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1। -1 आ रहा है, -1। अब हमको इन सभी गिवन वैल्यू से ऐसा एक क्या बनाना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो सबसे पहले a की वैल्यू रखनी है। देखिए a की वैल्यू 4 है, चलिए 4 रख लिया। एक्स स्क्वायर, चलिए हमने एक्स स्क्वायर रख लिया। आप इसकी जगह कुछ और भी रख सकते हैं। प्लस b की वैल्यू क्या है? माइनस है, तो ये प्लस हट के माइनस हो जाएगा और बन जाएगा x। क्या बन जाएगा? क्योंकि 1 यहां लिखने का कोई मतलब नहीं है। c -1 है तो ये हो जाएगा -1। इस तरीके से हमारा ये डिजायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया है, ठीक है। चलिए इसे नोट करिए, फिर नेक्स्ट कराते हैं। चलिए इसे हटा देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। इसी तरीके से सब में करना होगा आपको, सब में करना होगा। अब यहां पर देखिएगा, सम आपका 0 दिया गया है। पहला वाला सम है, सम आपका 0 दिया गया है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a, जो कि 0 दिया गया है, ठीक है। अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है c बाई a इज इक्वल टू c बाई a की जगह पर क्या दिया गया है? √5। तो √5, चलिए √5, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा -b बाई a, जिसकी वैल्यू दी गई है 0, ठीक है। अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाई a। c बाई a का मतलब होता है √5। √5 दिया गया है c बाई a की वैल्यू, यानी a की वैल्यू हम यहां 1 ले लें तो c की वैल्यू, c बाई a की वैल्यू फिर भी √5 रहेगी। इसको आप √5 भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इसलिए हमने a को 1 मान लिया। 1 ये रहने पर a इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो यहां हमें क्या पता चल रहा है कि a की वैल्यू हम 1 ले
आई है 1, b की वैल्यू आपकी आई है 0, c की वैल्यू आपकी आई है √5। क्या आ गई है? √5। अब हमें इस इक्वेशन को बनाना है। a की जगह पर रखेंगे 1, चलिए रख दीजिए x², b की जगह पर 0 यानी 0x, प्लस c की जगह पर आप रखेंगे √5। ये आंसर बनकर के तैयार हो गया आपका x² प्लस √5। ठीक है, ये आपका हो गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 वाला। ये बहुत इजी है क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन और भी हैं वो आप खुद कर सकते हैं। चलिए इसे हम मिटा दे रहे हैं, कंपैरिजन करके ऐसे किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है √2 आ रहा है, ये सम की वैल्यू आ रही है, सम की वैल्यू यानी -b की वैल्यू आ रही है √2 और c/a की वैल्यू आ रही है 1/3। अब आपको ये पता चल गया होगा कि a की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू आपको है, ये माइनस में है तो हो जाएगा -√2 और c की वैल्यू आपको आ जाएगी 1, c की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, चलिए c की वैल्यू 1 आ गई। हमें इन जानकारी से with the help of a b c we will find out the desired quadratic polynomial। तो a की जगह पर आपने देखा 3 है, यहां पर 3 रख करके x² लगाइए, b की जगह पर आपने देखा -√2 है, -√2 इसके साथ x बाहर लग जाएगा, प्लस c की जगह पर है 1 तो c की जगह पर लग गया 1। तो आपका ये बन करके तैयार हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। 2.2 की एक्सरसाइज में इस वाले में 2-3 क्वेश्चन और है, लेकिन जैसे ये सॉल्व हुए हैं वैसे वो भी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू।